जी शराज साहब, आप क्योंकि डिफेंस की बीट भी देखते हैं, इसी आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कोई तफसीलात सर की ये कोर्ट मार्शल जो है ये प्रोसीड कैसे करता है? अब उनको कस्टडी में ले लिया है, कुछ लोग टीवी पे कह रहे थे अभी इंक्वायरी होगी, तफसीलात सामने आएंगी, फिर कोर्ट मार्शल होगा। कोई कह रहे थे कि अगर तहवील में ले लिया है, कोर्ट मार्शल का फैसला कर लिया है, तो उसका मतलब है कि इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और तमाम शवाहिद मौजूद है। प्रोसेस क्या है, आप हमें वो समझाएं। जी बिल्कुल आरफा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि जो तहकीकात इब्तदाई हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मुकम्मल हो चुकी हैं। और जो प्रेशर भी आए वो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के ऊपर इनिशियल इंक्वायरी की गई और हमेशा टॉप सिटी के मामले में थी। हाँ। बट 3 स्टेजेस होती हैं। पहले मरहले में चीज़ों को देखा जाता है कि जो उन पे एलिगेशन है, फिर उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और अगर दूसरे मरहले पे कहीं वो शवाहिद कुछ सबूत सामने आए कि जिनकी बुनियाद पे जो इल्ज़ामात लगे वो कहीं इस्टेब्लिश होते हो नज़र आ रहे हों, तो उसके बाद फिर तीसरे मरहले में जाके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू की जाती है। तो जो 2 पहले स्टेजेस थी वो गुजर चुकी हैं, और सेकंड स्टेज के अंदर कहीं इस्टेब्लिश हुआ है कि वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं। तो इसी बुनियाद पर अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और यही वजह है कि उनको बाकायदा तौर पे तहवील में ले लिया गया है। तो ये लास्ट स्टेज है जिसमें यकीनी तौर पे अब वो फेस करेंगे कोर्ट को। हाँ, उसमें यह ज़रूर है कि उनके खिलाफ जब ट्रायल होगा तो वकील अपना मुकर्रर भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो कंटेस्ट करेंगे, और अगर वहाँ उनको लगता है कि मुतमईन नहीं है तो वो सिविल कोर्ट में भी आके गोया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। वो तो जब फैसला आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ये जनरली ज्यादातर कोर्ट मार्शल्स में ये राइट ऑफ अपील टू द सिविलियन कोर्ट्स मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। इससे पहले इवन के बहुत सारे टेररिज्म के, जब आपको याद हो कि नवाज शरीफ दौर में मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको वहाँ पे सजाएं हुई, लेकिन वो अपनी सजाओं के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट, दीगर कोर्ट्स में गए। वो गालबन, सॉरी शराज साहब आपकी बात काट रही हूँ, बट वो तो गालबन शायद मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं ऑफिसर नहीं थे, मैं अलग डेफिनेटली। लेकिन ये कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सजाएं होती हैं उनके खिलाफ कोई भी जो मिलिट्री ऑफिसर है वो सिविल कोर्ट में अपील में जा सकता है, जिसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फोरम है। तो मुमकिन तौर पर ये कार्रवाई यहाँ पे 3 से 6 माह के अंदर मुकम्मल होगी। उसके बाद फिर जब फैसला सुनाया जाएगा, और अगर उससे मुतमईन नहीं होते तो उनके पास 2 अपीलेट फोरम मौजूद हैं।